नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टीम के रूप में कार्य करें, बोले सांगवान। एसपी ने ली क्राइम मीटिंग। निलंबित अध्यापिका को बहाल करने की मांग, बसपा ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शहरों की तर्ज पर पंचायतों में भी चलेगा स्वच्छता अभियान। गाँव में भी घर घर से होगा कचरा संग्रहण, खरीदे जाएंगे ई व्हीकल। सरसों फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग, अखिल भारतीय किसान सभा ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। व्हीलचेयर के अभाव में दिव्यांग होता रहा परेशान, मीडिया कर्मी ने दिखाई संवेदनशीलता, एसडीएम को दी सूचना। एसडीएम ने चैम्बर से बाहर आकर सुनी परिवादी की फरियाद। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बुधवार को एसपी कार्यालय के सभागार में जिले के एएसपी, सीओ, एसएचओ के साथ क्राइम व 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में मीटिंग ली। एसपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब व एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ अधिकारिक कार्रवाई करने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए। आज हमने जो ज़िले के अपने एडिशनल एसपी हैं, सीओज हैं और एसएचओज हैं, उनके साथ क्राइम रिव्यू मीटिंग और साथ में जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसके संदर्भ में मीटिंग की। इसके साथ साथ आगामी जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उसके संदर्भ में भी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मैक्सिमम जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, चाहे वो एक्साइज एनडीपीएस के प्रकरण हो, चाहे वो जो हमारे वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो, किस तरीके से जो समाज के जो न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से हम गुंडा एक्ट के थ्रू तड़ी पार कर सकते हैं और चुनाव और जो आमजन में भय का माहौल है वो ना पनपे, उसको सुरक्षित कर सके। इसके ऊपर हमने चर्चा की। विस्तृत तौर पर हर एक थाने का आंकलन किया गया और इसमें कार्रवाई की गई। करीब 16 के आसपास चेक पोस्ट इसमें बनाई गई है, जिन पे तैनाती आज से कर दी जाएगी। इसमें 14 जो हमारी चेक पोस्ट हैं वो हरियाणा के साथ हैं, 2 पंजाब के साथ इसमें चेक पोस्ट लगाई गई है। ये इंटर स्टेट चेक पोस्ट है। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान के अन्य जिले हैं उनके साथ भी चेक पोस्ट लगाई गई है। हमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की एक इंटर स्टेट मीटिंग भी हुई। ये विशेष तौर पर उन पहलुओं पर चर्चा हुई कि किस तरीके से हम जो ऐसे बिंदु हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें, इसके ऊपर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। वैदिक कायाकल्प परिवार की ओर से अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में टाउन के दशहरा ग्राउंड में 100 इंडिया श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत विद्या सम्राधक तरुण तपस्वी डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज एवं 500 वैदिक विद्वानों के सानिध्य में 2100 सौभाग्यशाली लक्ष्मी नारायण के विशेष पूजन उपरांत कलश यात्रा, श्री नवग्रह इष्ट महायज्ञ, कोटि अर्चनात्मक श्री राज राजेश्वरी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, विशाल संत सम्मेलन, कोलकाता मंडल की ओर से विभिन्न लीलाएं और प्रतिदिन काशी की दिव्य आरती होगी। हनुमानगढ़ की धरा पर पहली बार हो रहे ऐतिहासिक महायज्ञ का आयोजन 10 मार्च से 17 मार्च तक होगा। इस संबंध में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज ने बताया कि इस आयोजन में साक्षी बनने के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि से राम मंदिर न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज, श्री धाम वृंदावन से मां साध्वी ऋतंभरा, हरिद्वार से निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती महाराज, सभापति पंच अग्नि अखाड़ा महंत मुक्तानंद बापू ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद हरिद्वार से महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज, छत्तीसगढ़ से रावतपुरा सरकार रविशंकर महाराज, चंडीगढ़ से अनंत बोध चैतन्य महाराज, काशी से यतिकुल दिवाकर श्रीधर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज, हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज, स्वामी धरानंद सरस्वती महाराज सहित कई अन्य धर्म नगरियों से संत महापुरुष आएंगे। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ये प्रथम आयोजन होगा, जिसमें देश की विभिन्न धार्मिक नगरियों से चलकर उच्च कोटि के महापुरुष
ऋषि मुनि हनुमानगढ़ की पावन धरा को सुशोभित करेंगे। हनुमानगढ़ की ये पावन धरा संतों व ऋषि मुनियों की धरा बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि महायज्ञ के यज्ञ आचार्य सुनील दीक्षित काशी से एवं नरवर से दिवाकर वशिष्ठ पधार रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि यज्ञ आचार्य सुनील दीक्षित वही आचार्य हैं जिनकी ओर से अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से किया गया था। उन्होंने बताया कि वैदिक कायाकल्प का मूल मंत्र मानव शरीर योगी भी है, निरोगी भी हो और मानवता के लिए उपयोगी भी हो, सिद्ध करने के लिए स्वामी भक्ति प्रकाश, जो कि शाश्वत चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, कर्ण चिकित्सा के विशिष्ट चिकित्सक हैं, उनकी ओर से अनेकों लोगों का उपचार किया जा चुका है। उनका भी एक कैंप लगाया जाएगा। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज ने बताया कि उनका संकल्प भारतीय प्राचीन संस्कृति और चिकित्सा पद्धति के जरिए विश्व कल्याण के उद्देश्य से हर प्राणी को मानवता के लिए योगी, उपयोगी और निरोगी बनाना है। जिस प्रकार यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान राम प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार वैदिक प्रक्रियाओं के जरिए यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना की जाएगी, जिससे संपूर्ण विश्व का और हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों को सुख समृद्धि निरोगी काया प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ के दशहरा ग्राउंड में महायज्ञ के आयोजन में महायज्ञ से प्राप्त फल की प्राप्ति करने के लिए संपूर्ण विधि विधान को ही महत्वता दी गई है। इसमें भौतिकता को महत्वता नहीं दी गई, क्योंकि इसका उद्देश्य निरोगी, योगी और उपयोगी बनाना है। भारतवर्ष में हनुमानगढ़ की पावनतम धरा पर दशहरा ग्राउंड में ऐतिहासिक, अलौकिक, अद्वितीय, सौकुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन, रास लीला, काशी की दिव्य और भव्य आरती का आयोजन 11 मार्च से 17 मार्च तक होने जा रहा है, जिसकी विशाल शोभा यात्रा 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होकर वर्तमान यज्ञ स्थली तक पहुंचेगी। जिस विशाल शोभा यात्रा में लक्ष्मी नारायण के रूप में 2100 दंपति लक्ष्मी नारायण के रूप में उनको स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ हजारों सहभागीगण, यजमानगण, भक्तगण उस विलक्षण कलश यात्रा के अंगी बनेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से एसबी सिविल रिट याचिका में पारित आदेशों की पालना करवाने की मांग को लेकर बुधवार को एक दिव्यांग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन कलेक्ट्रेट में व्हीलचेयर की व्यवस्था न होने के कारण दिव्यांग को प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तभी वहां पहुंचे मीडिया कर्मी प्रदीप पाल को दिव्यांग ने अपनी व्यथा सुनाई, तो मीडिया कर्मी प्रदीप पाल ने इसकी जानकारी उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी को दी। उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी ने भी मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाई। इस पर एसडीएम ने अपने चैम्बर से बाहर आकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद दिव्यांग की बात सुनी। साथ ही कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को व्हील चेयर रखने के निर्देश दिए गए। टाउन के वार्ड 24 निवासी शमिंद्र पाल सिंह ने एसडीएम को व्यथा सुनाते हुए बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण हनुमानगढ़ की ओर से 15 जुलाई 2021 को धारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 में उसके पक्ष में आदेश पारित किया गया था, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई। आदेश की पालना नहीं करवाए जाने के कारण उसे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल रिट याचिका पेश की। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से 27 फरवरी 2024 को जल्द ही प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया। शमिंद्र पाल सिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने की गुहार एसडीएम से लगाई। उधर एसडीएम दिव्या चौधरी ने बताया कि परिवादी ने न्याय मित्र को बुलाकर पूरे प्रकरण की प्रतिलिपि मंगवाई है। प्रयास रहेगा कि संपूर्ण रिट प्रतिलिपि प्राप्त कर जल्द से जल्द परिवादी को राहत दी जाए। एसडीएम के अनुसार पूर्व में कलेक्ट्रेट में व्हील चेयर रखवाई गई थी, जो अब मौके पर मौजूद नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को व्हील चेयर की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर शमिंद्र पाल सिंह ने प्रत्येक नागरिकों को मीडिया कर्मी प्रदीप पाल की तरह दिव्यांगों की मदद के लिए संवेदनशीलता दिखाने का संदेश दिया। शमिंद्र पाल सिंह, 2018 में मेरी रिटायरमेंट हुई
तब से मेरे बच्चों ने मेरा जीना आराम कर दिया जी। कहते हैं पैसे दो जी, आप लुटा दे रहे हो जी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा करने लगे जी। तो फिर मैं घर से गया जी, और घर भी नहीं रखा उन्होंने जी। फिर मैं बाहर ही रहने लगा जी, और मेरा होम लोन भी चल रहा था जिसकी किस्त 7,500 रुपये महीने की कटती है, वो भी मुझे ही भरनी पड़ रही है पेंशन से जी। तो फिर मैंने ये कोर्ट में केस किया सीनियर सिटीजन के तहत। फिर उसके ऑर्डर भी हुए जी, ये 15/7/21 को। फिर उसकी पालना नहीं हुई थी जी, तो जिसके के नाम अब उसके ऑर्डर आए हैं, इसलिए मैं आया था यहाँ। फिर व्हीलचेयर मिली नहीं मुझे, तो प्रदीप जी मुझे मिले, तो फिर उनको बोला जी व्हीलचेयर नहीं हो रही जी। तो उन्होंने फिर आगे एसडीएम के पास गए, तो उन्होंने फिर कहते आगे से आपको तैयार मिलेगी जी। मैं तो जी मेरा मकान खाली चाहता हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ जी। वो लड़का तो कोई काम करता नहीं है, नशे करता है जी। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने ये इधर राइट साइड की जो मेरी लात थी ना, इसका उन्होंने ब्लॉकेज खोले नहीं, तो अब उसकी 3 उंगलियां काट दी जी उसने राइट साइड के पैर की जी। तो इस कारण मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ जी। मेरे एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और पत्रकार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी आके बात सुनी उन्होंने। आज कलेक्ट्रेट में बाहर एक समिंदर पाल सिंह करके एक परिवादी आए हुए थे, जिनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से ऑफिस में आ पा रहे थे। तो हम लोगों ने बाहर जाके उनको सुना। उन्होंने माता पिता भरण पोषण एक्ट 2007 में एक फाइल जो है दायर करवाई थी, और उसका जो डिसीजन हुआ उसकी पालना नहीं हो पाई थी। तो परिवादी ने जो है कोर्ट में उसकी रिट लगाई, और कोर्ट ने अभी 27 फरवरी को अपना जो है डिसीजन दिया है, जिसमें परिवादी का मकान खाली करवाए जाने का और पूर्व में जो आदेश है उनकी पालना करने के लिए जो है माननीय कोर्ट ने आदेश दिए हैं। परिवादी से बात की गई, परिवादी के जो न्याय मित्र थे उनको भी आज ऑफिस बुला के उनसे पूरे प्रकरण की हमने कॉपी मंगवाई है। तो अब उसके कंप्लायंस चूंकि यहीं से होनी है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि संपूर्ण जो रिट कॉपी है उसको लेके जल्दी से जल्दी परिवादी को राहत दी जाए। हाँ, एक्चुअली पहले चूंकि हम लोगों ने यहाँ काफी बार ऐसा होता है कि कोई पीडब्ल्यूडी बंदा आता है और उसको ऊपर चढ़ने में समस्या होती है, तो हमने एक व्हील चेयर रखवाई थी। आई थिंक वो थोड़ी मिस हो गई है, तो मैंने आज अभी जो एडी एसडी हैं उनको एक फोन करवाया है कि एक व्हील चेयर की व्यवस्था हम यहाँ परमानेंटली रखें। अखिल भारतीय किसान सभा ने सरसों फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग के संबंध में बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि सरसों फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की गई तो किसान सभा की ओर से आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू करो। सरसों की एमएसपी पे सरकारी खरीद शुरू करो। इंकलाब जिंदाबाद। किसानों की फसलों की सरकारी खरीद शुरू करो। किसानों की फसलों की सरकारी खरीद शुरू करो। आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि सरसों, गेहूं, जौ, चना की तमाम जिनसों की जो सरकारी खरीद है एमएसपी पे वो की जाए। हर बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जब भी हम माल लेके मंडी में आते हैं तो सरकारी खरीद शुरू नहीं होती। अभी तक सरसों का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो रहा, और ये 1 अप्रैल से सरसों खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल तक जो हमारा 80% सरसों है वो निकल जाएगा। इसलिए हमारा ये ज्ञापन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये कहना है प्रशासन को कि आप सरसों की खरीद ढेरी आते ही तुरंत प्रभाव से शुरू करो, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो आप जल्दी से जल्दी शुरू करो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो किसान सरकार को माल देगा कैसे? ऐसे हालात खड़े कर रखे हैं कि किसान सस्ते दाम पे बेचने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए हम ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशासन से कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो अखिल भारतीय किसान सभा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कि जो सरसों किसान की, गेहूं है, चना है, जौ है, उसकी सरकारी खरीद के संबंध में, और आज तक ये सरसों अभी तक मंडियों में शुरू हो गया किसान की, और जो एमएसपी का रेट है, समर्थन मूल्य सरकारी रेट है, वो 5600 है। और अब प्राइवेट व्यापारी 4042 रुपए के भाव से खरीद रहे हैं, जिसका कि 1500 रुपए के करीबन किसान को लॉस हो रहा है। और अभी खरीद का
जो सरकार की मंशा है उसने खरीद की तारीख दी है कि 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन या ऐसे कोई भी एक सेंटर नहीं खुला कि सरकारी सरसों खरीदी जाए। और पिछले साल भी लगातार संघर्ष किसानों को करना पड़ा, अनाज मंडियों में और हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी में लगातार धरना चला। हम कलेक्टर साहब को ये निवेदन करने के लिए आए हैं और कि सरकार को अवगत कराए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द सरसों की खरीद शुरू की जाए, क्योंकि 1 अप्रैल तक तो सरसों लगभग साल की आ जाएगी मंडियों में। जैसे लहसुन में अभी हो रहा है ना, लहसुन का भाव 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में है। जब किसान खेत से मंडियों में लेके आया था 40 रुपए 30 रुपए था, और अब व्यापारी लूट रहा है, वो बड़ा व्यापारी ही जनता को लूट रहा है। ऐसे सरसों में भी किसान लूटा जा रहा है और इस लूट को रोका जाए, यही कहने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द सरसों की खरीद शुरू की जाए और बारदाने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि लास्ट में जब सीजन स्टार्ट हो जाता है गेहूं का भी, उस टाइम कहते हैं जी बारदाने नहीं खरीदे कहाँ से। बारदाने की दूसरी जो भी है इनकी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए और सरसों की खरीद जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में जल्द खरीदी जाए, यही कहने के लिए आए हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में किसान सड़कों पर उतरेगा और संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो किसानों के साथ हो रहा है अन्याय है, वो किसी भी प्रकार का है, चाहे वो दिल्ली में या पंजाब में हो रहा है या अपने राजस्थान में हो रहा है, जहाँ कहीं भी हरियाणा में हो रहा है। जैसे किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनकी जो आवाज़ है उनको दबाया जा रहा है, तो उनकी जो उपज है उसका हक उनको नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो 6 से 1 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको उनकी जो उपज है उसका हक नहीं, उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा यही प्रयास है कि हर किसान को उसकी जो मेहनत है उसका हक मिले, और जो हर मजदूर है, साथ में मजदूर भी कहूँगा, जो मजदूर का हक है वो भी उसको मिले, और जो बड़े व्यापारी हैं किसानों और मजदूरों को लूट रहे हैं उन पे नकेल कसी जाए। और प्रशासन को ये चाहिए कि जो भी हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहर में नशे, सट्टे के कारोबार और पर रोक लगाने तथा चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग के संबंध में राजस्थान सामाजिक मंच व राजस्थान पुलिस सहायता संगठन सदस्यों ने बुधवार को टाउन पुलिस थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र में नशे व सट्टे का कारोबार तेजी से फैला है। चोरियों की वारदातों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज राजस्थान सामाजिक मंच की तरफ से शहर के अंदर जो फैल रहा नशा, चोरियां और सट्टे का भरपूर काम फुल तादाद में फैल रहा है, इन बुराइयों को देखते हुए राजस्थान सामाजिक मंच के कार्यकर्ता व पुलिस सहायता संगठन के जिला अध्यक्ष श्री भीमजी सोनी और अन्य कार्यकर्ता सभी मिलकर हमने आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में सभी ग्रुप को और सीआई साहब को जो ज्ञापन जो है वो सौंपा है, ताकि वो अच्छी कार्रवाई करे और शहर पे हो रही इन प्रकार की जो बुराइयां हैं उन पे अंकुश लगाए। हाँ जी, पुलिस सहायता संगठन की तरफ से हमने पहले ज्ञापन भी दे चुके हैं वैसे, और लगातार अखबारों में दिया जा रहा है कि नशे के प्रति जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, तो जिसमें हम डीएसटी टीम के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो आज भी हमारी वहाँ मीटिंग है तेजबंद जी के साथ, तो उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चोरियां भी इस टाइम बढ़ रहे हैं सर, इसको लेकर क्या इसको लेकर निर्देश दिए क्या? डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट एजेंडा पॉइंट है, पुलिस की कैसे विजिबिलिटी हो, आमजन में विश्वास हो, और किस तरीके से संध्या में हर जगह सरप्राइज नाकाबंदी या चेक्स रहें, उसके तौर पर भी मैंने दिशा निर्देश दिए। इवन सीओ और एडिशनल एसपी को भी इसमें डायरेक्शन दी गई है कि वो निरंतर चेकिंग करते रहेंगे। मेरे द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण इसमें किया जाता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित की गई 12 जिले की अध्यापिका हेमलता बैरवा को बहाल करने और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इस संबंध में बसपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि दलित महिला अध्यापिका का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर अध्यापिका को बहाल किया जाए,
अन्यथा इसके खिलाफ बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मदन दिलावर को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मदन दिलावर मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदन दिलावर को निष्कासित करो निष्कासित करो निष्कासित करो। मदन दिलावर को निष्कासित करो निष्कासित करो निष्कासित करो। 12 जिले के लकड़ाई गांव में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां पर अध्यापिका ने हमारे महापुरुष जैसे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नारी शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, इनकी फोटो लगाकर 26 जनवरी का जो कार्यक्रम वहां आयोजित हो रहा था उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने घुस करके एक महिला अध्यापिका के साथ दुर्व्यवहार किया। महापुरुषों को फोटोओं को इधर उधर फेंका, दुर्व्यवहार किया गया और उसने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी सरकार है इनकी घटिया सोच की वजह से, हमारे जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उनकी घटिया सोच की वजह से उन गुंडा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हमारी राजस्थान की सरकार ने उस एक महिला शिक्षिका को जो एक सच्चाई पर रास्ते पर चलते हुए महापुरुषों के मान और सम्मान के लिए वो उन्होंने फोटो रखी थी, उस महिला को बर्खास्त किया गया और उन जो गुंडा बदमाश लोग उनको शह सरकार द्वारा दी गई है। आज बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर राज्यपाल महोदय का नाम ये ज्ञापन दे रही है कि हमारी राजस्थान की सरकार है वो सोई हुई है, आप लोग उसमें हस्ताक्षेप करके हमारे जो राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर उनको बर्खास्त किया जाए और जो हेमलता बैरवा जो निर्दोष एक अध्यापिका है जिसको निलंबित किया गया है उसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। अगर उसको बहाल नहीं किया गया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। आज इसी कड़ी के तहत हनुमानगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के खिलाफ उनके निलंबन को लेकर के और जो 26 जनवरी की घटना 12 जिले में घटी, एक शिक्षिका को वहां के गांव के लोगों ने स्कूल में घुस करके 26 जनवरी के उस प्रोग्राम में और असामाजिक तत्वों ने घुस करके वहां पर जो शिक्षिका को बदनाम किया, उसको जलील किया, उसको लेकर के और इस राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे उच्च मानसिकता का परिचय देते हुए उस शिक्षिका का ट्रांसफर करके उसको निलंबन करके उसको बीकानेर हेडक्वार्टर लगाया। हमारी मांग है कि उसको बहाल किया जाए और शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। शहरों की तर्ज पर अब गांवों में भी साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समिति हनुमानगढ़ की 41 ग्राम पंचायतों में 1 माह तक साफ सफाई के लिए विशेष टेंडर निकाले गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में नालियों की साफ सफाई, सामुदायिक व राजकीय भवनों में बने शौचालयों की साफ सफाई, सड़कों पर झाड़ू लगाने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं, शहरों की तर्ज पर गांव में भी घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य किया जाएगा। देखिए प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। इसके लिए बाकायदा पंचायत समिति की ओर से ई-व्हीकल खरीदे जाएंगे। प्रथम चरण के ये कार्य प्रयोग के तौर पर किया जाएगा। इसमें सफल रहे तो भविष्य में इस प्रक्रिया को निरंतर अपनाने की बात कही जा रही है। पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पंचायत समिति हनुमानगढ़ के प्रत्येक गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान को व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। ये प्रक्रिया अभी आरंभिक दौर में है। करीब 25 से 30 पंचायतों में स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, जिनमें कार्य प्रगतिरत है। उम्मीद है कि 1 माह में तकरीबन सभी पंचायतों को एक बार पूर्ण रूप से कवर कर प्रत्येक पंचायत के समस्त क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य पूर्ण कर पाएंगे। अगर इस प्रयोग में सफल रहे तो केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार गाँव में साफ सफाई का स्तर शहर के अनुरूप या उससे अच्छा हो के तहत भविष्य में भी पंचायतों में इस प्रक्रिया को निरंतर अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अभी तक प्रत्येक पंचायत के लिए 1 माह तक 4100 रुपए की स्वीकृति निकाली गई है। इसके तहत 8 दिन तक ट्रैक्टर के जरिए काम होगा। 3 या 4 की संख्या में मजदूर लगाए जाएंगे। फिलहाल यह प्रयोग के रूप में है। खामी नजर आती है तो आगामी वर्ष के लिए संशोधित कर और बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में नालियों का निर्माण अवश्य हुआ था, लेकिन उनकी निरंतर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण आज पंचायतों में बनी नालियां अवरुद्ध पड़ी हैं और पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर एकत्रित हो रहा है। पहले चरण में जो व्यवस्था हो पाएगी वह करने का प्रयास किया जाएगा। जिला स्तर से भी निरीक्षण के लिए टीम लगी हुई है, जो प्रत्येक पंचायत में जाकर जांच करने के साथ साथ इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रही है। पंचायत समिति स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारियों को भी बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। भविष्य में शहर की तर्ज पर गांव में भी घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य करने के लिए ई व्हीकल खरीदने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के विभिन्न गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार प्रत्येक गांव में स्वच्छता अभियान को व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समिति हनुमानगढ़ की 41 पंचायतों में हमने साफ सफाई के 1 माह के लिए विशेष टेंडर निकाले हैं, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत में नालियों की साफ सफाई और जितने भी सामुदायिक या राजकीय भवनों में बने हुए शौचालय है उनकी साफ सफाई और सड़कों पर झाड़ू निकालने का कार्य किया जाएगा। इस प्रक्रिया में अभी हम आरंभिक दौर में हैं। लगभग 25-30 पंचायतों में स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, जिसमें कार्य प्रगतिरत है और आशा करते हैं कि 1 महीने में हम लगभग सभी पंचायतों को एक बार पूर्ण रूप से कवर करके प्रत्येक पंचायत की समस्त क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य पूर्ण कर पाएंगे। और भविष्य में अगर इस प्रयोग में हम सफल रहे तो इसी प्रक्रिया को निरंतर अपनाते हुए आगामी वर्ष के लिए, जैसा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि गांवों में साफ सफाई का स्तर शहरों के अनुरूप या उससे अच्छा ही होना चाहिए, उस प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।